अगर आपके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना ये बहुत ही परेशान करने वाली तकलीफ है। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है उनको कि क्या करें। तो इस वीडियो में आज ऐसे दो प्रकार, दो टाइप्स मैं बताने वाला हूँ। अगर इनको आप समझ जाएंगे तो आपके बाल झड़ना भी रुकेंगे और आपके बाल वापस भी आ सकते हैं। और इसीलिए ये तकलीफ अगर आपको है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, आप परेशान हैं बाल झड़ने को लेके? इस वीडियो में हम इसी विषय को क्लियर करेंगे और आसानी से समझेंगे, इसके टाइप्स के बारे में भी समझेंगे और किस तरह से बाल झड़ने को रोका जाए ये भी समझेंगे। पहले कुछ तथ्यों के बारे में समझते हैं। देखिए, 50 से 100 बाल झड़ना जो है ये नॉर्मल होता है। काफ़ी बार हमें पता नहीं होता है, हम जब नहाने जाते हैं या कॉम्बिंग करते हैं उस वक्त कुछ बाल झड़ते हैं। सो इट्स अ नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर ये ज़्यादा झड़ना चालू हो जाए या फिर कोई आपको टोके कि अरे आपके बाल कितने कम हो गए, फिर उस दिन से एक बाल भी अगर आपको दिखता है तो आप डर जाते हो कि अरे मेरे कितने बाल झड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि 50 से लेकर 100 तक बाल झड़ना इज़ ए नॉर्मल कंडीशन। अगर यही एक्सेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, आप नहाने जाते हैं और काफ़ी बाल आपके निकलते हैं, आप कंघी करते हैं और काफ़ी बाल आपके निकलते हैं, इट मीन्स ये एक्सेस हो रहा है। इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसे हम कहते हैं शेडिंग, एक्सेस हेयर शेडिंग, और इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। मुख्यतः इसके दो प्रकार हम कर सकते हैं। एक होता है टेलोजन इफ्लूवियम। इसमें क्या होता है, टेम्पररी कॉज कुछ होता है, टेम्पररी कारण होता है। जैसे आप स्ट्रेस में हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, स्ट्रेसफुल माहौल में आप रह रहे हैं, हमेशा आप प्रेशर में रहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हेयर लॉस होता है। या फिर कोई ट्रॉमा या शॉक लगने वाली कोई कंडीशन है, ऐसी कोई घटना हुई है जिससे आपको शॉक लग गया, ऐसे कंडीशन में भी बाल झड़ते हैं और ये कुछ समय के लिए रहता है। फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही ये स्ट्रेस में से आप निकल जाओगे, जैसे इस ट्रॉमा में से आप निकल जाओगे, आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा। कुछ और भी इसमें कारण होते हैं। जैसे आपने वेट लॉस के लिए काम किया है, आपने 10 से 20 किलो तक के वज़न कम करने की कोशिश की है, या आपका वज़न 10 से 20 किलो आपने कम किया है, ऐसे कंडीशन में भी बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के जन्म के बाद भी ऐसे पाया गया है, ऐसे देखा गया है कि कुछ हार्मोनल जो बदलाव शरीर में होते हैं उनकी वजह से हेयर लॉस ज़्यादा होता है। तीसरा कारण जो देखा गया है वो है, अगर आपको फीवर है, काफ़ी दिनों तक आपको बुखार रहता है या बार बार अगर आपको बुखार आता है, ऐसे कंडीशन में भी हेयर लॉस देखा जाता है। और इसीलिए हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं, काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं कॉज तक पहुंचाता हूं, उनके कॉज को ढूंढता हूं। होम्योपैथी में हम पूरा डिटेल स्टडी करते हैं, आपको पूछते हैं कि कब से आपका हेयर लॉस हो रहा है। अगर बुखार ये कारण है तो उस तरह से मेडिसिन दी जाती है। इसीलिए कारण जानना बहुत ज़रूरी है। चौथा कारण टेम्परेरी जो होता है, अगर आप किसी बीमारी से उठे अभी लॉन्ग कोई डिसीज़ आपको था और उसमें से आप रिकवर हुए हैं, ऐसे कंडीशन में भी हेयर लॉस बढ़ जाता है। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि जैसे ही आप इस परिस्थिति में से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस से बाहर निकले हैं या डिसीज़ से बाहर निकले हैं, कुछ दिनों में नेचुरली ऑटोमेटिकली हेयर फॉलिंग कम होने लगेगा और बिना ट्रीटमेंट के बाल झड़ना आपका रुक सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एनाजन इफ्लूवियम। इसमें क्या होता है, कुछ क्रॉनिक कॉजेस होते हैं, इसमें कंटिन्यूसली बाल झड़ते रहते हैं या बाल डैमेज होते हैं, हेयर लॉस होते रहता है, और इसीलिए इस कंडीशन में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले जो मैंने बताया वो है टेलोजन टाइप, सेकंड जो है वो है एनाजन टाइप। ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर टेलोजन है तो हो सकता है नेचुरली बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाए, लेकिन अगर एनाजन है तो आपको ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो अब समझते हैं ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला कारण है स्ट्रेस। अगर यही स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए, जैसे शुरुआत में पहले इसमें भी हमने एग्जाम्पल देखा कुछ दिनों तक है, लेकिन यही कंटिन्यू चलती रहे, आप डिप्रेशन की स्टेज में चले जाए, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के ये चले, तो ऐसे ये कारण से भी हेयर फॉलिंग होता है। कुछ मेडिसिन का, कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप बहुत दिनों से मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी आपको हेयर फॉलिंग शुरू हो जाए, और इसीलिए खुद दवाई नहीं बंद करना है, बल्कि जिन डॉक्टरों ने आपको वो मेडिसिन दिए उनसे कंसल्ट करके किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाए ये समझना पड़ेगा। कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है, कुछ बीमारियां होती है जो आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, आपकी इम्यूनिटी खुद ही खुद के अगेंस्ट में काम करने लगती है। ऐसे बीमारियों में भी हेयर फॉलिंग होता है।
कुछ हमारी आदतें भी होती है, कुछ लोगों को टाइट हेयर बांधने की आदत होती है, कुछ महिलाओं में हम देखते हैं। तो ऐसी अगर आदत है तो भी आपको हेयर लॉस आपका बढ़ सकता है, ये आपने ढूंढना चाहिए। कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, पुरुषों में स्पेशली पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेल पैटर्नल बाल्डनेस। यहाँ से या फिर यहाँ के ऊपर से टॉप से हेयर फॉलिंग होना शुरू होता है। सो अनुवंशिक है तो भी आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। और एक मुख्य कारण होता है, हेयर प्रोडक्ट्स आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ केमिकल्स इसमें होते हैं जो आपके बालों के लिए हार्मफुल होते हैं, और इसीलिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के पहले आपने अच्छे से देखना चाहिए, संभाल के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल आपने करना चाहिए। आपके शरीर के हार्मोनल लेवल पे अगर बदलाव हो जाए, या फिर आपको थायराइड जैसी कोई बीमारी हो, एनीमिया हो जाए, शरीर में खून की कमी हो जाए, या प्रोटीन या जिंक की कमी अगर आपके शरीर में होती है, तो भी आपको हेयर फॉलिंग हो सकता है। और इसीलिए इसके कारण तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपके बालों के जड़ों में फंगल इन्फेक्शन अगर होता है, तो हेयर डैमेज होकर और हेयर फॉलिंग बढ़ सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, काम में रहते हैं, या फिर नींद जो है उनकी पूरी नहीं हो पाती है, तो नींद पूरी न होना ये भी एक कारण है, इसको भी आपने मार्क करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का होना, या फिर पोल्यूशन में ज़्यादा काम करना, या बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ भी हेयर फॉलिंग की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप ज़्यादा हेयर ड्रायर यूज़ करते हो, इससे भी आपका हेयर फॉलिंग बढ़ सकता है। और इसीलिए इन कारणों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या देखना चाहिए, आपका हेयर फॉलिंग कब से हो रहा है, किस वजह से शुरू हुआ है, कौन सी कंडीशन है, क्या बुखार आपको आया था, कोई बीमारी थी तब से शुरू हुआ है, तो कब से शुरू हुआ है ये देखना ज़रूरी है। इसके साथ और कोई डिसीज़ है क्या, ये देखना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद के मन से कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप होम्योपैथी ले सकते हैं, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं आपकी और फिर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। याद रखिए, होम्योपैथिक दवाइयों से हम हेयर फॉलिंग को पूरी तरह से रोक सकते हैं, लेकिन खुद के दिल से ट्रीटमेंट नहीं करना है, कहीं पढ़ के कहीं देख के मेडिसिन नहीं लेना है। खुद के शरीर के साथ, बालों के साथ नो एक्सपेरिमेंट, ये याद रखिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।